गया है कि तब नेता थे जनता के हित, अब अपना हित करते हैं और घपला और घोटाला का धन जमा विदेश में करते हैं। अपराध यहाँ पर करते हैं और भाग विदेश को जाते हैं। जांच यहाँ जब होती है तो बीमार वहाँ हो जाते हैं। हमारे नौतनवा विधानसभा में सबसे पहला मुद्दा है बाढ़। महा और रोहिन नदी का बाढ़ जो है हमारे किसानों के फसल को बर्बाद कर देता है और इसी महा नदी और बाढ़ के मुद्दे को लेकर के बार बार लोग बांध बनाते हैं हल्का फुल्का और वो बांध टूट जाता है। युवाओं के लिए कल कारखाने और फैक्ट्री लगवाना मेरा काम रहेगा और अपने महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए मतलब हर जगह मैं तत्पर रहूंगी, चाहे कोर्ट कचहरी थाने से लेकर के डीएम एसपी हर जगह मैं 1995 से लड़ाई लड़ती आई हूँ जनता की और लड़ती रहूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्लार टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं महाराजगंज जिले की अधिवक्ता जो अखिल भारतीय स्वराज्य पार्टी में अभी ज्वाइन की हैं और ये आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में नौतनवा के सीट से चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। आइए इनसे जानते हैं इस पार्टी के ज्वाइन करने के पीछे इनका मकसद और ये नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर के जनता के सामने जाएंगी, उनसे वोट मांगेंगी। चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दर्शकों को दें। नमस्कार, मैं एडवोकेट रमाकांति त्रिपाठी। मैं एडवोकेट भी हूँ और समाज सुधारक भी हूँ, नेता भी हूँ और जन जन में एक समाज सुधारक के रूप में चर्चित हूँ और लीडर हूँ तो सच्ची लीडर हूँ जो पुराने नेता हुआ करते थे। कहा गया है कि तब नेता थे जनता के हित, अब अपना हित करते हैं और घपला और घोटाला का धन जमा विदेश में करते हैं। अपराध यहाँ पर करते हैं और भाग विदेश को जाते हैं। जांच यहाँ जब होती है तो बीमार वहाँ हो जाते हैं। तो मैं पुराने नेताओं की तरह से मैं नेता हूँ। आज के नेताओं का स्वरूप बदल चुका है। इन नेताओं जैसे नेतागिरी मुझे नहीं करना है। मैं नौतनवा विधानसभा की दावेदारी करूँगी और सबसे पहले युवाओं के रोजगार के मुद्दे को लेकर लड़ूंगी। किसानों के जो है खाद बीज उर्वरक को लेकर के लड़ूंगी और महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है इस मुद्दे को लेकर लड़ूंगी। और हमारे अधिवक्ता बंधुओं को ना तो कोई प्रोटेक्शन मिल रहा है, ना ही कोई संरक्षण मिल रहा है। हमारे अधिवक्ता बंधु रात दिन जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी विपक्ष कभी भी हमारे अधिवक्ता बंधुओं पर गोलीबारी कर दे रहा है या कुछ भी कर दे रहा है तो ये सरकार अधिवक्ताओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं दे रही है। तो सबसे पहले हम युवाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, बेरोजगारों के लिए काम करेंगे और अपने अधिवक्ता बंधुओं के सुरक्षा के लिए काम करेंगे, क्योंकि यही अधिवक्ता बंधु हैं जो हमारे जनता को सुरक्षित रख रहे हैं, जनता को उनका न्याय दिला रहे हैं, उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। जब अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारा देश कैसे सुरक्षित होगा, पहले यही बता दीजिए आप लोग। इस समय नौतनवा विधानसभा में प्रेजेंट टाइम में आप क्या क्या मुद्दे देख रही हैं कि इन मुद्दों को लेकर के मैं आने वाले 2027 में जनता के सामने जाऊंगी? इस समय की मुद्दे बताइए। हमारे नौतनवा विधानसभा में सबसे पहला मुद्दा है बाढ़। महा और रोहिन नदी का बाढ़ जो है हमारे किसानों के फसल को बर्बाद कर देता है और इसी महा नदी और बाढ़ के मुद्दे को लेकर के बार बार लोग बांध बनाते हैं हल्का फुल्का और वो बांध टूट जाता है और टूटने के बाद फिर जो है जब बांध टूट जाएगा उसी की राजनीति करेंगे, फिर दोबारा अगले साल बनाएंगे। जब जब चुनाव आता है तो वही बांध बनाने की राजनीति करते हैं, वही बाढ़ की राजनीति करते हैं। तो इस राजनीति को समाप्त करने के लिए जो ये गंदी राजनीति हो रही है बाढ़ को लेकर के, वो गंदी राजनीति समाप्त करने के लिए बाढ़ का कोई निश्चित इलाज हम करना चाहते हैं ताकि कभी बाढ़ ना आए, हमारे किसानों का फसल सुरक्षित हो। नौतनवा क्षेत्र के में एजुकेशन के लिए मतलब शिक्षा के लिए क्या? शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए जगह जगह विद्यालय और महाविद्यालयों का स्थापना करवाना हमारा काम रहेगा। युवाओं के लिए कल कारखाने और फैक्ट्री लगवाना मेरा काम रहेगा और अपने महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए मतलब हर जगह मैं तत्पर रहूंगी, चाहे कोर्ट कचहरी थाने से लेकर के डीएम एसपी हर जगह मैं 1995 से लड़ाई लड़ती आई हूँ जनता की और लड़ती रहूंगी जब तक उनको उनका सम्मान नहीं मिल जाता है। और हम अपने जनता के हित की लड़ाई जिंदगी भर लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। इस देश और समाज को एक नई दिशा देने के लिए मैं लड़ाई लड़ती रहूंगी। और
अगर मेरे इस लड़ाई में, इस आंदोलन में किसी भी कारण से अगर मेरी जान भी चली जाती है, क्योंकि हमारे विपक्ष हमारे ऊपर बड़ा तगड़ा हावी होगा, हम किसी की बुराई करके राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमको जो करना है हम अपने हिसाब से राजनीति करेंगे, जो अन्य लोग नहीं कर पाए हम उसको करना चाहते हैं। हम किसी का विरोध करके नहीं जो है देश का विकास करना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं देश का विकास करने आई हूं तो सभी को मेरा मदद करना चाहिए। अब सबको सभी लोग देख चुके हैं, कांग्रेस को देख लिए, बसपा को देख लिए, भाजपा को देख लिए, सभी पार्टियों को देख लिया और सभी नेताओं को देख लिए। तो जब सब कुछ बदल गया, लोग बदल गए, दुनिया बदल गई, जमाना बदल गया, नेट का जमाना आ गया, तो ये भ्रष्ट पार्टियां और भ्रष्ट नेताओं को ये जनता क्यों नहीं बदल देती है? बार बार जनता मार खा रही है, बस इन्हीं लोगों के चक्की में पिस के मर रही है। एक सवाल हो, जैसे कि भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, तो अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी को ही आपने क्यों चुना? इसलिए कि कहा गया कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। अनुकूल परिस्थितियों में लड़ना तो सब लोग जानते हैं कि कोई बड़ी पार्टी है उसको चल के पकड़ लो, ठीक है, और बड़का जो है नेता बन के बैठ जाओ। लेकिन हम इसलिए छोटी पार्टी पकड़े हैं कि ये पार्टी जन जन के हित का काम करती है और छोटे वर्गों को, छोटे तबके के लोगों को, हर वर्ग को साथ में लेके चल रही है। जैसे बड़े पार्टियों के लोग अपने में मस्त हैं और जनता त्रस्त है, तो हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए हमने छोटे पार्टी को पकड़ा। हमने इतने बड़े पद को ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया? कि हमारा सम्मान होके क्या करेगा, हम सम्मानित होके क्या करेंगे, हमारा हित होके क्या करेगा। जब हम मस्त रहेंगे और हमारी जनता त्रस्त रहेगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ये सोचा है कि समाज में बहुत से लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, किसको कौन पूछता है। समाज में जीने के लिए अपना एक विशेष पहचान होना चाहिए। तो हम मनुष्य उनमें जन्म लेकर के कुत्ता और सूकर की तरह से, पशुओं की तरह से अपने ही पेट की पूर्ति तक सिर्फ सीमित रहे और जनता की भलाई और उपकार न करें, तो मेरा जीवन व्यर्थ है और मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। तो ये सब लोग, जितने नेता हैं, जितनी पार्टियां हैं, अपने निज हित को अपने पेट को भरने के चक्कर में लगी हुई हैं, अपने नाती पोते को आगे बढ़ाने के चक्कर में लगी हुई, ना कि जनता के लिए कुछ सोचती हैं। इसलिए मैं आगे आई हूँ इस देश की दशा और दिशा बदलने के लिए। वन ऑफ द लास्ट सवाल ये है कि जैसे कि नौतनवा विधानसभा में बहुत सारी पार्टियां आएंगी, सपा के आएगा, कांग्रेस के आएंगे प्रत्याशी, बीजेपी के आएंगे, तो नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के लोग इन सारी बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों को छोड़ के आपको ही आने वाले 2027 के विधानसभा में क्यों चुना, इसका जवाब दीजिए। मैं 1995 से नौतनवा विधानसभा के जनता की लड़ाई, पूरे जनपद महाराजगंज के लोगों की लड़ाई लड़ती चली आई हूँ। कोई बता दे नेता कि जनता की लड़ाई किसने लड़ा है, किसने जनहित में काम किया है। सब लोगों ने विधायक और संसदीय की लड़ करके और लूट करके बैठे हुए हैं। कोई जनता के हक की आवाज उठाया हो, जनता के लिए लड़ा हो तो बता दे, क्या मुद्दा है किसी के पास। चलिए, आने वाले 2027 के विधानसभा में आप नौतनवा से प्रत्याशी बनेंगी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये पार्टी ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बातचीत अच्छा रहा, काफ़ी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे थे स्लार टीवी, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं धीरज।